power n over a power n is equal to a power m minus n. We use this law of exponent. So 7 is the base, 6 minus 4, 6 is n and n is 4. So 7 square. 7 square means 7 into 7, 49. ये आंसर है। मेरे पास जितने भी बेसिस हैं इसको मैंने प्राइम बनाना है। 2 तो प्राइम है, 5 प्राइम है और 10 को भी प्राइम बनाना है। तो 10 को प्राइम फैक्टराइज करके 2 into 5 equal to 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 power 4 into 5 raised to power 3 into 2 into 5 whole power 2। So 2 power 4 इसको मैं अलग अलग करके लिख भी सकता हूँ। ये 2 स्क्वायर लिखेंगे और इसको 5 स्क्वायर अलग अलग, क्योंकि इसके बेस 2 है और पावर 1 है तो इसको अलग अलग करके लिखें। अब 2 का जो पावर है वो बेस सेम है और 5 भी सेम है। तो 2 4 minus 2 into 5 3 minus 2, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है एक्सपोनेंट। सो 2 स्क्वायर into 5 पावर 1, 3 minus 2 is 1 नहीं लिखा जाता। 2 स्क्वायर 4 into 5 मीन 20। तो आपका आंसर 20 आया। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन लगता मुश्किल है। अगर आपने देखा तो a प्लस बी एक बेस है, यहाँ पर भी a प्लस बी एक बेस है तो इसका पावर 1 है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर से इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी 2 minus 1 इंटू c प्लस d और ये 3 minus 2, क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में है तो ये माइनस हो जाता है। और इसका फिर क्यूब, इसको कैलकुलेट करें। a प्लस बी 2 minus 1 is 1 and c plus d 3 minus 2 is 1 और उसका जो पावर है वो क्यूब है। तो इसका मतलब दोनों का पावर क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इंटू सी प्लस डी होल क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया है, जो कि a है और पावर इसके 2 हैं, 1/2 और ये इसका इंडेक्स 3 है तो 1/3। a पावर 1/3 और होल पावर 1/2। बेस 1 हो, पावर्स 2 हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो a पावर 1 into 1 is 1, 3 2s are 6। तो इसका आंसर a होल पावर 1/6। इसका इंडेक्स 6 आया। इस x के 2 पावर्स हैं और इस x के भी 2 पावर्स हैं। इस x का पावर 5 है और इसका इंडेक्स 1/5 इंटू x पावर 4 इंटू 1/4। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 1/5 कैंसल, इसको भी 4 इंटू 1/4 कैंसल। तो x इंटू 1 और x बेस सेम है तो 1 + 1 इक्वल टू x स्क्वायर। इसका बेस 25 जो कि खुद भी x स्क्वायर है और 81 ये भी स्क्वायर है। अगर मेरे पास 1 और 2 है तो मैं इसका स्क्वायर बना सकता हूँ दोनों का। तो आसान काम ये है कि आप 25 का स्क्वायर बनाएं, कोशिश करें। इसका प्राइम फैक्टराइज करके 5 5 are 25 तो मैं इसका 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इसी तरह 81 अगर मैं इसका फैक्टराइज करूँ प्राइम, 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 तो 3 पावर 4 मैं लिख सकता हूँ, 3 पावर 4। लेकिन मैं डायरेक्ट 9 स्क्वायर, इसका एक
3 ले लें और एक 3 यहाँ से ले लें, तो ये 3 स्क्वायर आप ले सकते हैं, यानी 9। इनको मल्टीप्लाई करें तो 9 स्क्वायर आ सकता है, क्योंकि मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। और इसका पावर 1/2 है। हर पेयर से मैंने एक किया तो इसलिए इसका स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर जो है वो 9 है। तो 5/9, अब इसको 2 होल स्क्वायर में 2 लिख सकता हूँ, और पावर है 1/2, तो ये किसी को कैंसिल कर देते हैं और आपका आंसर आ गया 5/9। वो ये है कि ये ए बी है और ये 1/AB है। इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये डिवाइड है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखूँगा, इन्वर्स लिखूँगा, तो वो फिर ए बी हो जाएगा, तो इसका बेस एक जैसा हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी 1/B इंटू, ये मल्टीप्लाई डिवाइड है, या इस तरह चले करेंगे, पहले डिवाइड करें इसको और 1/AB, ताकि आपको समझ आ जाए, और 1/A लिखें, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें। ए बी 1/B, अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करें, और इसका जो राइट साइड है उसका रेसिप्रोकल लिखें, AB/1, मतलब AB/1, ये भी AB/1 है, तो AB होल पावर 1/A। अब दोनों का बेस सेम हो गया, तो आपने इसके एक्सपोनेंट्स को जमा करना है। यहाँ पर लिखें AB, बेस सेम हो गया, तो AB 1/B प्लस 1/A, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो इनको जमा करना। अच्छा, अब आपको पता है कि फ्रैक्शन जमा कैसे किया जाता है, कि इसका मैं LCM लूँगा, LCM वाला स्टेप। ये दोनों नॉन कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये AB बनाना पड़ेगा इसको। तो मैंने इसको AB कैसे बनाया, मैंने A से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी A से मल्टीप्लाई करें, तो A × 1 इज A, प्लस लगाएं। यहाँ मेरे पास A था, लेकिन मैंने AB बनाया, मतलब B से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी B से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर अलग अलग लिखना चाहती हैं तो बिल्कुल लिख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बेसिस हैं और दोनों का पावर सेम है। A × A प्लस B ओवर AB × B, A प्लस B ओवर AB, तो ये आपका आंसर भी बेसिस है। इसको सारे के सारे को प्राइम बनाएं। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, लेकिन 6 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है और 15 प्राइम नहीं है। इन सब को मैंने प्राइम बनाना है, तो ये तो है प्राइम, इसको वैसे ही लिख लें। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रा आपने अच्छी तरह सीखना है। ये भी प्राइम है तो कुछ फुल चेंज नहीं, इसको आपने 2 × 3, 6 क्या है 2 × 3, तो 2³ × 3³ दोनों का, क्योंकि आपने बेस 2 3 बनाया तो दोनों का क्यूब हो गया। यहाँ पर फिर 6 आया तो फिर 2 3, 2p × 3p, तो इसका मतलब है 6p, 2 3 are 6p। अच्छा 10, तो 2 पावर q प्लस 2 और 5 पावर q प्लस 2, 2 5 are 10। इसी तरह 15 है तो 3 पावर p × 5 पावर p, क्योंकि 3 5 are 15। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि सारे जो मेरे पास बेसिस हैं वो मैंने प्राइम बनाए। अब आपने क्या करना है, हर बेस को आपने, यानी फर्ज करो 2 है तो 2 यहाँ पर भी है लेकिन मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इसको आपने ऐड करना है इस एक्सपोनेंट के साथ, और यहाँ पर 2 जो है डिवाइड फॉर्म में है तो इस p को आपने माइनस बनाना है। ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है,
और ये भी 2 है, तो इसको आपने माइनस बनाना है क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में। तो जितने भी 2's हैं आपने इस तरह लिखना है 2। अब देखें ऊपर p+1, तो यहाँ पर p+1 लिखी। फिर नेक्स्ट 2 ये है और प्लस q, क्योंकि ज़रूरत फॉर्म में प्लस q, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। अब नीचे आ जाए, ये डिवाइड फॉर्म में है तो माइनस p और 2 वही लिखा गया है, बार बार 2 नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा इसका बेस लिखेंगे। और एक ये -q -2, तो 2 के सारे जितने भी एक्सपोनेंट्स है वो इस 2 के ऊपर हमने इकट्ठे कर लिए। जो डिवाइड में है उसको मैंने माइनस बनाया, जो मल्टीप्लाइड में है उसको मैंने वैसे ही लिखा जैसे था। अब 3 को देखें, 3 जितने भी 3's हैं बेस में, ये 2p - q, तो 2p - q निकले क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। दूसरा 3 ये है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो प्लस q। अब ये 3 है तो -p, क्यों ये डिवाइड में है, और दूसरा 3 ये है और ये भी -p, तो 3 भी हमने इकट्ठे कर लिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 लिखना है, 5। तो इसको मैं मिटाऊं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5, और अभी आप 5 ये p+q, नेक्स्ट p5 ये है तो -q और -2, और फिर 5 ये है तो -p, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है यहाँ पर। तो जितने भी 5 थे वो इकट्ठे कर लिए, जितने 3's के बेसिस थे वो साथ मिला लिए, और जितना 2 था बेसिस का उसके जितने भी एक्सपोनेंट्स थे वो सारे मिला लिए। अब आपने क्या करना है, कैंसिलेशन करनी है। देखिए ये p है और ये -p ख़त्म, ये +q है, ये -q ख़त्म, और +1 और -2, तो 2 रह गया -1, +1 -2, तो 2 के ऊपर -1 रह गया, इनटू अब 3 का क्या रहा, अभी आपने देखना है, -q +q ख़त्म, 2p -p, 2p थे और दोनों ख़त्म हो गए, तो 3 के ऊपर 0 रह गया। अब 5 का चेक कर लें, +p -p ख़त्म, +q कैंसिल, तो 5 का पावर क्या रह गया, -2। माइनस का मतलब मैंने आपको समझाया है कि एक्सपोनेंट अगर माइनस आ जाए तो उसकी जगह चेंज करना है, यानी 1 और 2 नीचे ले आए एक्सपोनेंट। और 3 पावर 0 का भी आपको पता है कि वो 1 के बराबर है, और 1 ओवर 5 स्क्वायर, ये माइनस है, इसकी जगह चेंज कर लें। ये न्यूमरेटर में था, हमने डिनोमिनेटर में ले आया, और न्यूमरेटर में 1 रह गया। अब न्यूमरेटर में सारे 1 हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 नीचे क्या है, एक 2 है, और 5 स्क्वायर का मतलब 25, इसको आप मल्टीप्लाई करें, 25 × 2 50, तो 1 ओवर 50 आपका आंसर आ गया। हमने क्या करना है, बेसिस तो सारे एक जैसे, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो ये डिवाइड पोजीशन में है, तो p - q हो जाएगा, q माइनस, और फिर लिखें p + q। इसी तरह ये दूसरा ब्रैकेट क्या लिखेंगे, x1 और q - r, तो q + r। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप, x r - p, by using the law of exponent। डिवीजन फॉर्म में जब हो तो पावर माइनस हो जाता है। अब आपने क्या करना है, एक और लॉ अप्लाई करना है, वो क्या है,
बेस 1 पावर 2 तो वो मल्टीप्लाई कर लें। बेस 1 पावर 2 मल्टीप्लाई, बेस 1 पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको अभी मल्टीप्लाई करना है। ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये पावर ऑफ है, पावर वाला ला अप्लाई करें। तो p माइनस क्यू को p प्लस क्यू से ज़रब दें। आपके पास फार्मूला है, बाय यूजिंग दैट फार्मूला इसको q माइनस आर को q प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x इसका r माइनस पी को r प्लस पी से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला? वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ये वाला फार्मूला हो तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे, मैंने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। a की जगह p है और b की जगह q है तो ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पर इसी तरह q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इसका x आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। अब ये x आपस में मल्टीप्लाइड है और बेस सेम है तो इनको जमा करना है सबको। एक बेस को लिखकर जितने भी पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उसको आप जमा करें। जमा करने से साइन चेंज नहीं होता, जिसका जो साइन है वही रहेगा। अब देखें p स्क्वायर तो माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल। तो x पावर हुआ 0, कुछ भी नहीं रहा। तो एवरीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर आ गया, ये आंसर आ गया। नंबर्स हैं, इसको मैंने प्राइम बनाना है तो सबसे बड़ा जो है वो 128 है। तो 128 को आपने प्राइम बनाना है। देखें 2 से डिवाइड करें 64, फिर 2 से डिवाइड करें 32, फिर 2 से डिवाइड करें 60, 60 को 2 से डिवाइड करें 8, 8 को 2 से डिवाइड करें 4, 4 को 2 से डिवाइड करें 2, तो कितने 2 हो गए? 7। तो मैं लिख सकता हूँ तो 128 को 2 पावर 7, 128 को 2 पावर 7 लिख सकता हूँ। तो 64 को 1 2 हटा दें तो 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 64 को 2 पावर 6 लिख सकता हूँ। फिर 8 को 8 ये है 2 पावर 3 लिख सकता हूँ। फिर 4 है 4 को 2 पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मेरा सारा मसला हल हो गया। अब देखें इस 2 का आप 2 स्क्वायर लिखें और पावर 5, 64 है, 64 ये है तो 2 पावर 6 आया, 2 पावर 6 और पावर 3 और 2 तो है ये तो है प्राइम और इसका पावर 3 है। और नीचे देखें इस 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ और उसका पावर 5 है और 128 को 2 पावर 7 लिख सकता हूँ और उसका पावर 2 है और इसका होल पावर 1/2 है। तो एक पावर तो ज़रब दे, फिर 2 का पावर 2 है ज़रब दे, इसका एक ही पावर है, ये भी ज़रब होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 2 5 10, 2 6 3 18 और यहाँ पर 2 पावर 3 और नीचे 2 3 5 15 इंटू 2 7 2 14 और यहाँ पर इसका ब्रैकेट और 1/2। अब जितने बेसिस तो सारे 2 हैं तो एक ही 2 लिखें और जो मल्टीप्लाइड फॉर्म है इसको जमा करें 10 प्लस 18 प्लस 3 और ये माइनस करें -15 -40, क्यों? ये डिवाइड फॉर्म में है
और इसका पावर 1/2, तो मेरे पास रह गया 2, 10 + 18 28, 28 + 3 31, 31 से -29, तो ये आ गया 2, 31 - 29 और 1/2, तो इसका मैं लिख सकता हूँ 2² × 1/2, तो ये कैंसिल हो गए और ये 2 के बराबर आ गया, जो कि इसका जवाब है।